मैं मुकेश कुमार महतो, लेसा फाउंडेशन का सदस्य, आप सभी अतिथिगणों का, हमारे ग्राम वासियों का, हमारे जितने भी प्रतिनिधि, हमारे जितने भी वरिष्ठ, हमारे जितने भी महिला, हमारे जितने भी छात्र छात्राएं आए हुए हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मित्रगण, हमारे छात्र छात्राएं, आज हम जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस राज्य में निवास कर रहे हैं, वो राज्य इस प्रकार का नहीं था। हम लोगों को ये राज्य बहुत ही कष्ट से, बहुत ही संघर्ष से और बहुत ही बलिदानों के बाद मिला है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अच्छा काम के लिए आगे बढ़ेगा तो उसके लिए बहुत सारे बाधाएं आती है, बहुत सारे आलोचनाएं सुनने के लिए मिलती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं, ताकि क्या होता है कि सिर्फ उनके तथ्य को व्यक्ति जानता है और उनके जीवन में जो संघर्ष व्यतीत हुआ है वो संघर्ष उनको पता नहीं होता है। वैसे ही एक व्यक्ति थे हमारे भगत सिंह नाम का, आप लोग को पता होगा शायद। तो भगत सिंह के बारे में मैं ये चीज बता देना चाहता हूं कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो फांसी की सजा से पहले उनके पीछे जो संघर्ष है, उन संघर्षों को कोई भी प्रकाशित नहीं करता है। बहुत कम व्यक्ति उसमें आकर के प्रकाशित करते हैं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि भगत सिंह को पकड़वाने वाला व्यक्ति भारतीय था। भगत सिंह के लिए मुखबिरी करने वाला, उन लोगों के सदस्यों के मुखबिरी करने वाला, मतलब जिसको बोला जाता है खबरी, उनका सारे कुछ जानकारी बताने वाला भारतीय थे। उनके विरुद्ध में गवाही देने वाले भारतीय थे। उनको पकड़ने वाले जो पुलिस थे वो भारतीय थे। और हमारे देश के और भी क्रांतिकारी जो हैं, उन लोगों को पकड़वाने में जो हाथ था वो भारतीय थे। तो सोचिए थोड़ा सा कि जो व्यक्ति हमारे राष्ट्र को, हमारे राज्य को, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना जान तक दे सकता है, जो हमारे बारे में सोच रहा है, जो हमारे आजादी के बारे में सोच रहा है, जो हमारे मुक्ति के बारे में सोच रहा है, जो हमारे विकास के बारे में सोच रहा है, उसको हम भारतीयों ने फांसी तक पहुंचाने का काम किया है। ये जिम्मेदारी लेना होगा कि हम लोग जिस प्रकार अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे आलोचनाएं बहुत सारे सुनने को मिलेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं और हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे मित्रगण, एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके कष्टों के बारे में नहीं बताया जाता है। उनके कष्ट बहुत ही दुर्दशापूर्ण रहा है। जंगलों में कैसे रात कटनी है, परिवारों से नहीं मिलना है, फिर भी उन लोगों को क्या किया जाता था, जो वकील उनके विरुद्ध में लड़ते थे वो भी कौन रहते थे, भारतीय रहते थे। मतलब जो व्यक्ति हमारे हित में सोचेगा, जो व्यक्ति हमारे समाज के बारे में सोचेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, फांसी तक पहुंचा देना है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हमारे महानुभाव गणों से हम लोगों से जो भी गलतियां हो जा रही है उन लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे राष्ट्र, हमारे राज्य, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे आने वाले भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत योगदान है। हमारे जो भी चाची लोग इधर हैं, उन लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि ना तुम दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, आओ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। तुम हमें कुरान सिखाना, हम तुम्हें गीता सिखाएंगे। हमारे मित्रगण, अभी तो बहुत सारे ऐसे आलोचक होंगे, आप लोगों को मैं लेसा फाउंडेशन का 2 मिनट का जो इतिहास भी बता देना चाहता हूं कि जिस ग्राउंड में आप लोग बैठे हुए हैं ना, उस ग्राउंड में हम लोग बोरा बिछा करके पढ़ाया करते थे। जब वर्षा होती थी उस समय यहाँ जो थे वहां पर उन लोगों का जो पीछे का पैंट होता था वो गीला हो जाता था। इन लोगों को हम लोग छुट्टी दे दिया करते थे कि भाई अभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एक दिन वर्षा होती थी तो 2 दिन कक्षाएं बंद रहती थी। इन संघर्षों के साथ हम लोग किसी तरह उठने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का योगदान चाहिए कि हम लोग, अगर हमारे बड़े भैया लोग, बुजुर्ग लोग अगर इसी प्रकार का लेसा फाउंडेशन चलाए होते तो शायद आज हम लोग यहाँ पर एसपी और डीसी का तैयारी कर रहे होते। हम लोग कर रहे हैं तो हमारे आने वाले पीढ़ी एसपी और डीसी बनेंगे, ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ। आप लोग सिर्फ हमारे साथ रहिए। हमारे मित्रगण, आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि फूलों की राहें छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा। फूलों की राहें छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा। छोड़ मखमली सेजों को अब अंगारों सा जलना होगा। अगर देश बचाना है तो प्रत्येक घर से भगत सिंह बनाना होगा। आप लोगों से एक ही विनती है, एक ही विनम्रता है कि हम लोग लेसा फाउंडेशन
महिला और पुरुष दोनों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हुए हैं, कम से कम 99% ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें महिलाओं ने उसका संचालन का काम किया है। हम लोगों का फाउंडेशन महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, पुरुषों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जन जागरण फैलाने का काम कर रही है। लेकिन कुछ व्यक्तियों का ऐसा कहना है कि लक्ष्य संस्था लेसा फाउंडेशन राजनीति कर रही है। हमारे मित्रगण राजनीति को उनको पता भी नहीं है कि राजनीति है क्या। हम लोग अगर किसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी का जागरण जगाना चाह रहे हैं कि आपका अधिकार क्या है, तो व्यक्ति को जो है दूसरा कुछ लगने लगता है। हमारे मित्रगण एक ही हमारा विश्वास है आप लोगों से कि आप लोग सिर्फ दृढ़ता पूर्वक हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। हम लोग किसी प्रकार का फायदा के बारे में नहीं सोच रहे। हम लोग निस्वार्थ भाव से जितना बन सक रहा है हमारे सदस्यों की ओर से, हमारे संस्थापक महोदय की ओर से, हमारे टीम की ओर से, मेरे ओर से उतना मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग को पता है कि हमारी मजबूरी क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। इन सारे चीज को लेकर के हमारे राष्ट्र को, राज्य को, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ अंत में मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जब राष्ट्र, राज्य और समाज विपरीतकालीन परिस्थिति में हो, संकटकालीन परिस्थिति में हो, उस समय शिक्षित व्यक्तियों को, शिक्षकों को अगले पंक्ति में आकर के लड़ाई लड़नी होती है, वो युद्ध हो या चुनाव। हमारे मित्रगण आप लोगों से एक ही विनती है, एक ही विश्वास है कि आप लोग टूटिए मत। तोड़ने वाले तो बहुत कोई रहेंगे, बहुत हजारों रहेंगे, लेकिन जोड़ने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। आप लोग को लास्ट में एक शब्द बोलूंगा कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमेशा समर्पण रहेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा उतना करेंगे, जितना हमारे टीम से बन पड़ेगा सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग का योगदान चाहिए। इसी प्रकार का पार्टिसिपेट कीजिए, हम लोगों के बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।